गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम वंस अगेन बेटे। हम ले रहे बेटे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और बेटे आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.5 से रिलेटेड। जो भी आपकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम है बेटे, जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है स्टेटमेंट प्रॉब्लम में, वो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटे, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने 3.3 3.4 की आपको वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉब्लम आपको डिस्कस की थी आपके साथ। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट ओपन करो 10th क्लास की, उसमें आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम मिल जाएंगी, ठीक है बेटे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.5 से रिलेटेड स्टेटमेंट प्रॉब्लम। और ये भी बेटे सिमिलर स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज से रिलेटेड। ये फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉब्लम आपकी प्रत्येक एक्सरसाइज मिलेंगी। 3.3 में भी है, 3.4 में भी है और 3.5 में भी है, ठीक है बेटा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस। अब यहाँ पे हॉस्टल चार्जेस लगा हुआ है। इससे पहले जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम हमने सोल्व की थी उसमें लाइब्रेरी में था, लाइब्रेरी के फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज थे, और इसमें हॉस्टल चार्जेस है, ठीक है बेटे। तो ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। इट मीन्स जब हॉस्टल में आप रहने जाओगे तो वो चार्ज फिक्स किया गया है, पर मंथ के चार्ज इतने लगेंगे। आप चाहे उसमें 20 दिन रहो चाहे 25 दिन रहो, ठीक है बेटे, वो चार्ज आपके फिक्स है। और दूसरे चार्ज कौन सा है? एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। एक तो फिक्स चार्ज है और दूसरा चार्ज और लग रहा है। सिर्फ रहने से तो काम नहीं चलेगा ना बेटे, हॉस्टल में खाना भी तो चलेगा, खाना भी तो खाना होगा बेटे, है ना। तो एक तो हॉस्टल चार्ज है रहने के लिए, ठीक है, और प्लस में उसका चार्ज लग रहा है कौन सा? उसका चार्ज जो प्रत्येक दिन फूड भोजन खा रहा है, ठीक है। अब जो भोजन पे चार्ज लगा हुआ है ना बेटे, वो पर डे का लगा हुआ है, ध्यान देखो। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। और बाकी के जो चार्ज वो डिपेंड करता है उन दिनों पे वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मेस क्या होता है बेटे? भोजनालय, जहां पे बैठ के भोजन करते हैं बेटे, खाना खाते हैं, ठीक है। हॉस्टल में मेस होती है बेटे। तो मेस में जितने दिन वो बच्चा खाना खाएगा उसमें पर डे के हिसाब से उसका चार्ज इंक्लूड होता जाएगा। कहां बेटे? हॉस्टल चार्ज में जो फिक्स चार्ज कर रखा है आपने, ठीक है। अब देखो, मैंने आपसे पूछा कि बेटा आपके हॉस्टल का चार्ज कितने लग रहे हैं? बच्चे ने बोला बेटा सर 1000 रुपए लग रहे हैं। मैं बेटे कैसे 1000 रुपए लग रहे हैं? सर 500 तो खाने के लग रहे हैं, 500 रहने के लग रहे हैं। तो दोनों चार्ज इंक्लूड करके बेटे 1000 रुपए लग रहे हैं ना। तो हॉस्टल में जो रहने का चार्ज है वो तो फिक्स है 1000 रुपए, और जो मेरे बेटे खाने का से लग रहे हैं सर पर डे के हिसाब से खाने के लग रहे हैं, तो दोनों इंक्लूड हो जाएंगे बेटे। तो यही क्वेश्चन इसमें बेटे। तो देखो ये वाली लाइन देखो बेटे क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। दो वेरिएबल लेट करेंगे। फाइंड द फिक्स चार्ज। एक तो फिक्स चार्ज को लेट करना है, दूसरा क्या बेटे? कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। जो उसने जो पर डे उसने भोजन खाया है उसकी कॉस्ट लेट करनी है बेटे, पर डे की। तो लेट करें, फाइंड द फिक्स चार्ज। तो हम क्या लेट करेंगे बेटे इसमें? लेट फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज तो हमने लेट कर लिया बेटे x रुपीज। दूसरा क्या था? कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे एंड कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे, वो पर डे के हिसाब से मैंने लेट कर लिया बेटे y रुपीज, ठीक है। अब इक्वेशन देखो बेटे कैसे क्रिएट करनी है, 1 by 1 आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं बेटे। ये चार्जेस लगे हुए, एक तो स्टे, जो हॉस्टल में वो ठहरा हुआ है उसके लिए चार्ज लगा हुआ है। दूसरा जो उसने भोजन खाया है उसका चार्ज लग रहा है। दोनों का प्लस कर दे तो वो टोटल चार्ज है। एक तो स्टे रहने का चार्ज जो हॉस्टल में वो रह रहा है, प्लस में जो वो हॉस्टल में रह के खाना खा रहा है पर डे के हिसाब से उसका चार्ज लग रहा है, और टोटल चार्ज हम काउंट कर देंगे तो कंप्लीट हॉस्टल चार्जेस आ जाएगा। कंप्लीट हॉस्टल चार्जेस आ जाएगा। तो देखिए बेटा, तो क्या लिखा हुआ है, यहां से शुरू करते बेटे। पहला स्टूडेंट है राहुल। वैन राहुल, नाम कोई भी आ सकता है बेटे, स्टूडेंट ए आ जाए, स्टूडेंट बी आ जाए, राहुल, साहिल,
रोहन, सोहन, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। When राहुल टेक्स फूड फॉर 20 डेज, राहुल ने भोजन लिया है बेटे कितने दिन, 20 डेज, 20 डेज। ही हैज टू पे, उसको पे करना है बेटे कितना, ₹1000। तो यहां से इक्वेशन बना ले एज हॉस्टल चार्जेस, हॉस्टल चार्जेस के रूप में। तो देखो बेटे अब उसके हॉस्टल जो चार्जेस लगेंगे, एक तो रहने का लगेगा और एक वो भोजन खाने का लगेगा, है ना बेटे। तो रहने का फिक्स चार्ज हमने क्या लटका रखा बेटे, एक्स। तो ये तो उसके फिक्स चार्ज लगेंगे प्लस में जितने दिन उसने भोजन खाया उसके भी तो लगेंगे ना। तो कितने दिन भोजन खाया उसने, 20 डेज खाए हैं। अब आ जाओ यहाँ पे बेटे, जो कॉस्ट है बेटे फूड का पर डे का, पर डे की कॉस्ट उसकी ₹Y है, एक दिन की कॉस्ट ₹Y है। तो 20 डेज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20Y हो जाएगी, 20Y हो गई। और टोटल पेड उसको कितना करना है बेटे, 1000। ये लीजिए इक्वेशन क्रिएट हो गई 1000। समझ में आ गया बेटे। दूसरा चलिए बेटा, वेयर एज, जबकि साहिल टेक्स फूड फॉर 26 डेज, साहिल ने भोजन कितने दिन लिया है बेटे, 26 दिन इसने भोजन लिया है। तो उसको तो ज्यादा पे करना पड़ेगा, पेज ₹1180 यानी 1180 रुपए उसको पेड करना पड़ेगा। अब जो साहिल रह रहा है उसके भी दो चार्ज लगेंगे, एक तो हॉस्टल चार्ज रहने के और एक रह के खाने के, दोनों इंक्लूड कर दे बेटे। तो रहने के तो फिक्स चार्ज कितने बेटे, एक्स है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहने के तो एक्स है, प्लस में और कौन सा चार्ज लगेगा, जिसने इतनी भोजन ली है, भोजन कितने दिन लिया बेटे उसने, 26 डेज। एक दिन के वाई है तो 26 डेज कितने हो जाएंगे, 26Y, पर बराबर में कितने पे टोटल, 1180 रुपए टोटल पेड करने पड़ेंगे। दो इक्वेशंस क्रिएट हो गए बेटे। अब इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सोल्व करोगे, यस एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लो। जो भी एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो आपकी क्या होंगी बेटे, फिक्स हॉस्टल चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। ये जल्दी से नोट डाउन करो बेटे और मेरे को इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करके बताओ कमेंट बॉक्स में कि सर हमारे पास फिक्स चार्ज ये आया है और कॉस्ट ऑफ द फूड ये आया है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। एक और एग्जांपल लेके चलते बेटे, अच्छा सा एग्जांपल देखिए। चलिए बेटे एक और स्टेटमेंट प्रॉब्लम के साथ चलते हैं। ये एक्चुअली राहुल की ही वर्ड प्रॉब्लम है, राहुल की प्रॉब्लम है बेटे ये। तो क्या कह रहे हैं बेटे, क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है ये, एक्सरसाइज 3.5 से रिलेटेड है बेटे। तो इसमें कह रहे हैं कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस ने कोई टेस्ट दिया है और उसको कितने मार्क्स मिले बेटे, 40 मार्क्स मिले हैं, 40 नंबर मिले हैं उसको। कब मिले बेटे 40 नंबर, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। जब उसको क्या मिला है बेटे, 3 मार्क्स मिले हैं किसके लिए, फॉर ईच राइट आंसर के लिए, फॉर ईच राइट आंसर के लिए। अगर उसने एक सही जवाब दिया है तो 3 नंबर मिले, 2 सही जवाब देंगे तो 3 into 2 6 हो जाएंगे। अगर उसने 5 सही जवाब दिए तो 3 into 5 15 मार्क्स उसके पास हो गए, है ना बेटे। एंड लॉसिंग 1 मार्क, और उसके एक नंबर भी कटा है, मतलब नंबर तो मिले हैं उसको 3 कब, जो उसने सही जवाब दिए हैं, लेकिन एक नंबर कटा भी है उसका, डिडक्ट भी हुआ है कब, फॉर ईच रॉन्ग आंसर, जब उसने गलत जवाब दिया है किसी क्वेश्चन का। तो ठीक है बेटे। अब जैसे मैं कह दूं बेटे उस बच्चे ने 15 राइट क्वेश्चंस दिए हैं, सही आंसर दिए उसे बेटे, राइट आंसर दिए बेटे उसे 15। तो एक राइट आंसर के कितने नंबर है, 3। तो 15 राइट आंसर के कितने हो जाएंगे, 15 into 3 कितने हो गई, 45 हो गई। अब मैंने कहा कि उसके 5 रॉन्ग आंसर है, 5 रॉन्ग आंसर है उसके। अब एक रॉन्ग आंसर के एक नंबर कटेंगे, तो 5 रॉन्ग आंसर कितने कटेंगे, 5 into 1 5। अब बताओ बेटे 45 मार्क्स उसके राइट के हो गए, 5 मार्क्स उसके डिडक्ट हो गए, टोटल मार्क्स कितने हो गए, 45 - 5 = 40 हो गए। ठीक है बेटे।
तो इसमें ये जवाब देना है कि उसके राइट आंसर कितने थे, उसके रॉन्ग आंसर कितने थे। ठीक है, तो इसमें पूछा भी बेटे क्वेश्चंस में हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन ए टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे वो बताओ। अब क्वेश्चन टेस्ट में कितने भी थे वो हमें बताने। अब क्वेश्चन दो टाइप से है बेटे, एक तो उस बच्चे ने राइट आंसर कितने दिए और उस बच्चे ने रॉन्ग आंसर कितने दिए, वो दोनों में फाइंड आउट करने। राइट आंसर कितने उस बच्चे के, रॉन्ग आंसर कितने उस बच्चे के, और दोनों का टोटल कर देंगे तो राइट क्वेश्चन प्लस में रॉन्ग क्वेश्चन इक्वल्स टू टोटल क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें लेट क्या करना है बेटे वो सुन लो, लेट यस अटेम्प्ट राइट आंसर क्वेश्चन, वो हमने लेट कर लिए बेटे एक्स, मतलब बेटे जो यस है उसने अटेम्प्ट की है राइट आंसर क्वेश्चन, राइट आंसर दिए किनके क्वेश्चंस के, वो एक्स क्वेश्चन मान लिए मैंने बेटे, एक्स क्वेश्चन मान लिए। ठीक है, कि उसने एक्स क्वेश्चंस के उसने राइट आंसर दिए। एंड यस अटेम्प्ट रॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वो मान ले बेटे वाई, कि यस ने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं रॉन्ग वो कितने किए बेटे वाई। अब बताओ टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, राइट क्वेश्चन प्लस में रॉन्ग क्वेश्चन, दोनों को टोटल काउंट करेंगे क्या बन जाएगा एक्स प्लस वाई क्वेश्चंस इन ए टेस्ट। तो टोटल क्वेश्चंस ये थे, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बनाए इक्वेशंस, इक्वेशंस को क्रिएट करेंगे, ध्यान से देखना बेटे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब फर्स्ट आ जाओ बेटे, देखो क्या हो रहा है, यस को 40 नंबर मिले हैं, टोटल 40 मार्क्स मिले हैं, तो कहेंगे यस को टोटल 40 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स मिले हैं 40 मार्क्स। अब कैसे मिले उसको 40 मार्क्स, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, एक राइट आंसर के कितने नंबर मिले बेटे उसको 3। अब यहां पे जो बेटे जो हमने लेट किया था, यस ने राइट आंसर कितने अटेम्प्ट किए बेटे एक्स, मतलब उसने एक्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, एक्स को बेटे 10 मान लो थी 15 मान लो, जैसे उसने 15 राइट क्वेश्चन दिए तो एक राइट क्वेश्चन के 3, तो 15 कितने हो गए बेटे 45 मार्क्स हो गए ना। तो ये कह रहे बेटे उसने राइट आंसर कितने अटेम्प्ट किए बेटे एक्स, तो एक के कितने मिल रहे बेटे 3, तो टोटल कितने बन जाएंगे बताओ 3x बन गए। ठीक है, एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और एक उसके गलत जवाब हुआ तो उसका एक नंबर कटा भी है। अब बताओ उसने कितने रॉन्ग आंसर दिए बेटे, उसने रॉन्ग आंसर दिए y क्वेश्चंस के, यानी ए क्वेश्चन के एक नंबर कटेगा तो y क्वेश्चंस के कितने कटेंगे 1 into y, वो कटेंगे बेटे माइनस होगा, किस लिए बेटे, क्योंकि जितने उसके नंबर आए टोटल जैसे 45 नंबर आ गए और 5 नंबर किसने कट गए बेटे जो उसने रॉन्ग आंसर दिए, तो 45 में से 5 मार्क्स गए तो कितने बचेंगे 40 बच जाएंगे ना। तो वही है बेटे राइट क्वेश्चन जिसने इसने राइट आंसर दिए वो वाले बेटे, रॉन्ग आंसर के जो मार्क्स है बेटे वो डिडक्ट हो गए, वो कट गए, किसमें से, इसमें से, इक्वल्स टू 40 मार्क्स, टोटल मार्क्स आ गए उसके पास। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरी देखो बेटे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरा क्या है बेटे, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड, उसको 4 मार्क्स दिए गए हैं फॉर ईच करेक्ट आंसर। जब उसने कोई दूसरा टेस्ट दिया होगा बेटे, उस दूसरे टेस्ट में क्या हुआ, उसको 4 मार्क्स दिए गए हैं बेटे करेक्ट आंसर के लिए, है ना। अब करेक्ट आंसर उसने बताओ कितने दिए थे x, तो 4x हो गए बेटे। चलिए आगे, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, और उसके 2 मार्क्स बेटे काट भी लिए गए फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब रॉन्ग आंसर कितने थे उसके पास बेटे y, इसने तो y दे थे, अब कितने कटे हुए इसके 2 मार्क्स कटे हैं। अब ये कटने वाले बेटे किस में से है, ये राइट आंसर में से, तो राइट आंसर में से उसके रॉन्ग आंसर कट गए बेटे। अब उसके कितने मार्क्स हुए बताओ, तो यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, और उसको कितने मार्क्स मिले बेटे 50 मार्क्स। इक्वेशन सेकंड हो गई। आपको इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है बेटे एलिमिनेशन मेथड से, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको यहां पुट करके हमें बतानी बेटे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, राइट क्वेश्चंस कितने आएंगे, रॉन्ग क्वेश्चंस कितने आएंगे। ठीक है बेटे,
मेरे को कमेंट करना। यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है और आपको y की वैल्यू निकालनी है एलिमिनेशन मेथड से। तो ये थी बेटे स्टेटमेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3.5। इससे पहले की वर्ड प्रॉब्लम बेटे स्टेटमेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी 3.3 से रिलेटेड, 3.4 से रिलेटेड, 3.5 से रिलेटेड। ये मैंने कराई है बेटे। आप क्या करोगे, यूट्यूब पे जाके 10th की जो प्लेलिस्ट है उसमें से आप वीडियो में फाइंड आउट करोगे, उसको आप सोल्व करोगे बेटे। ठीक है, थैंक यू।